बोलो थोड़ा हाँ। मैं निवेदन करूंगा हमारे साथी राजूराव जी को भी बुक्का देके स्वागत करें उनका भी। राजेश भाई जैन साहब, रघुनंदन जी, राजेश भाई, बलराज जी आप कल चलाएंगे। उसके बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे जो जिला के प्रधान है मदन परिजा जी को निवेदन करूंगा वे आए और जानकारी मिली। तो रास्ते में आते आते हमने शॉर्ट नोटिस में आपस में सलाह बनाई कि ये प्रोग्राम हम कहाँ करें। तो बलराज भाई और जो हमारे बापोली की यूनिट थी उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ पे करें, और हमने फिर उसी को चढ़ाए और हमने सोचा कि कल वहीं चलते हैं, वहीं प्रोग्राम करेंगे। समाज के साथी भी यहाँ आ जाएंगे, पांडव से हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और इस शॉर्ट नोटिस पे ये सबसे बड़ी बात है कि हमने हमारे पीछे पुराने गए हैं उनको याद करने के लिए हमने इस काम को चुना है। और बहुत संघर्ष आज भी है, पत्रकारिता में संघर्ष आज भी है। एक समाचार लिखने के लिए, समाचार की गुप्तता करने के लिए, उससे जुड़े लोग जुड़ा हुआ है, उनसे संपर्क करने के लिए किस तरह की दिक्कतें सामना करना पड़ता है, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, किसी एक को उसका भला क्यों होता है। साक्षी बने हैं ये जो जैसा मेरे भाई ने बताया कि 200 साल पहले जो पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी कलकत्ता से शुरू हुई। 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा एक साप्ताहिक अखबार उदंड माखन के शुरू किया गया था। और 200 साल की पत्रकारिता का जो युग है और एक डिजिटल युग से होते हुए आए हैं, सबका हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि अपना टाइम, आपका बहुत कीमती टाइम होता है, कहीं भी जाना पड़ता है, कोई भी खबर है, कुछ टेलीफोन पे आ जाता है कि नाकी ये दिक्कत है, ये परेशानी है, तो वहाँ जाना पड़ता है। इसलिए आपका टाइम है कीमती है। और मैं दूसरी बार उमेश भाई और बलराज भाई इनका भी धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने अपने प्रयास से आप लोगों को बापोली में बुलाया, क्योंकि पानीपत में पहले पिछली बार भी हम इकट्ठे हुए सब, वो एक बीच कई जगह थी, लेकिन अब आज हम बापोली में एक दृष्टि के किनारे पर आगे इकट्ठे हुए हैं। तो मैं इस बात की भी बलराज भाई को, उमेश भाई को भी मुबारकबाद देता हूँ और आप सब लोगों का दोबारा फिर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना काम छोड़ करके यहाँ पर मिले जुले, एक दूसरे के विचारों से अवगत होंगे, हमारे एरिया के जो दिखते हैं उनसे भी अवगत होंगे। उसके बाद जो 200 साल हमारे पत्रकारिता की वर्षगांठ है, उसके लिए भी सभी पत्रकार बंधुओं को मैं मुबारकबाद देता हूं कि इतने दिन से कोई काम चलता हुआ, कोई उसमें जान होगी तो चलता है, अदरवाइज तो कांग्रेस की सरकार थी, अच्छे काम वो भी करते थे, 70 साल के बाद खत्म होगी और पत्रकारिता तो बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बात जैसे नेताजी ने कही कि भाई पत्रकारिता सच्ची होनी चाहिए, हमने कोई भी खबर ऐसी नहीं लगानी चाहिए कि हमारा अखबार बिके, हमने उसको गहनता से जांच करनी चाहिए क्या ये झूठी खबर है या सच्ची है। खाली ये नहीं करना चाहिए कि किसी इज्जतदार आदमी है या कोई आदमी है उसके खिलाफ कोई खबर आ गई है, झूठी है सच्ची है उसको लगा दो, नहीं, हमें उसको देखना चाहिए। कई बार कोर्ट जो है या और भी समाज के लोग हैं वो कहते हैं यार तो अखबार में खबर आ गई है, और विशेषकर कोर्ट तो इसको बिल्कुल नहीं मानती, ये कहते हैं अखबार वाले लिख देते हैं। लेकिन मैं सब भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी गहनता से जांच करें और उसकी सच्चाई पर लेकर आए, ताकि कोर्ट भी बिलीव करे कि ये हमारी जो खबर है, जो किसी पत्रकार भाई ने खबर लगाई है, ये सच्ची है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी बात मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे पुलिस है, चाहे जज है, चाहे वकील है,
वो न्याय नहीं दिला सकते। निर्णय कर सकते हैं, आप न्याय भी दिला सकते हो, आपके पास टाइम भी है, आप गहराई में जा सकते हो, उसके अंदर जाओ। जैसे समाज में आजकल बहुत सुधार की जरूरत है। हमारा जो युवा है वो क्या अपनी पहचान कहाँ से बनाना चाहता है? वो कहता है मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास मोटी सोने की चैन हो, घड़ी हो, अंगूठी हो। इससे ज्यादा वो कोई भी अपनी पहचान अपनी पढ़ाई से या अपने हुनर से नहीं कराना चाहता। ये कहता है मैं 120 किलोमीटर की गाड़ी स्पीड चला दी है। अरे भाई, गाड़ी को बंदर भी चला देगा। आप दौड़ लगाओ, एक्सरसाइज करो। हमारे प्रधान जी बैठे हैं अजू जी, ये दंगल यहाँ इन्हें कम से कम 200 दंगल ऑर्गेनाइज किए हैं। इसलिए किए हैं कि लोगों की सेहत ठीक रहे, नशे से लोग दूर रहे। तो पत्रकार भाइयों मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये, आप इसमें हम सबसे ज्यादा भी अपना सहयोग कर सकते हैं और ये सहयोग आपका जो है आप समाज को इसका बहुत लाभ मिलेगा। एक आम आदमी कोई कहीं चौधरी बन के जो आप गलत काम करें उसको कोई टोक देता है, लेकिन पत्रकार भाई जो है उसकी बात का जिक्र करेंगे, अखबारों में लगाएंगे इस चीज का ये नफा है, ये नुकसान है, तो उसका आप लोगों समाज में एक अच्छा मैसेज आएगा। तो मैं दोबारा फिर सब पत्रकार भाई हमारे पास आए हैं, उनका मैं दिल के कारण से धन्यवाद करता हूँ। और जो मैं लेट हुआ उसमें मेरी गलती तो है ही है, लेकिन प्रहलाद भाई की गलती है, इसने मुझे कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि मेरी गलती है। आइंदा हम ये इकट्ठे होंगे तो टाइम से 10 मिनट पहले पहुंचेंगे और आइंदा ये गलती नहीं होगी। इसके लिए मुझे आशा के साथ माफ आप कर देंगे।